लोगों ने रुबैया जो मैडम थी उनके नाम से हम लोगों ने केस फाइल किया था, सभी को पता है। उसमें हम लोग जो वकील को जो ड्राफ्टिंग करने के लिए जो हमारे वेस्ट बंगाल के जो अभ्यर्थी, क्योंकि वही लोग वकील अपना तय किए थे और सब कुछ हमने फंड भेज दिया था यहाँ से और उन्होंने अपने हिसाब से वकील रखा। अभी क्या हुआ कि हम लोगों ने उन लोगों ने दोनों ड्राफ्टिंग, अपना ड्राफ्टिंग और रेगुलर जो डीएलएड है वेस्ट बंगाल का, उसका भी कॉपी निकलवा के उन लोगों को दिलवाया गया था कि भाई देख लीजिए कि रेगुलर डीएलएड वाला क्या क्या आपके अगेंस्ट में लिखा है, उसकी कॉपी भी दी गई थी। टोटल उसका ड्राफ्टिंग जो हम पे केस किया था वेस्ट बंगाल के सिंगल बेंच में जो केस किया गया था, उसकी ड्राफ्टिंग भी दी गई थी। और जो हमारे वहाँ के जो टीम है, जो अपना भी ड्राफ्टिंग वो लोग बना के दिए थे कि वगैरह वगैरह, इसमें ऐसे ऐसे सर ये लिखना है। अभी क्या हुआ कि वो सारा कुछ देने के बाद इसमें से चूक कहाँ हुई, एक पेज जो होता है ना, एक पैराग्राफ, क्या हुआ कि जो क्लर्क जो है टाइपिंग करते समय रेगुलर डीलेड वाला का जो कॉपी होता है ना, वो उठा के इसमें पेस्ट कर दिया हमारे वाला। अच्छा, अब क्योंकि वेस्ट बंगाल का मामला था तो हम उसमें जो है सोचे कि चलो भाई वहां के अभ्यर्थी सारा कुछ कर लेंगे, कोई दिक्कत है नहीं। अच्छा, उनको बिना दिखाए हुए वो फाइल कर दिया एडवोकेट। फाइल करने के बाद वहीं के अभ्यर्थी ने, जो हमारे जो पटिशनर हैं जितने भी हैं, उन्होंने कहा कि सर देखिए ना, यहाँ पे इसमें एक पैराग्राफ तो सर रेगुलर वाला जो डीएलएड के जो अभ्यर्थी जो का ड्राफ्टिंग कॉपी पेस्ट हो गया है। तो मैं देखा तो भाई हमारे पास भी आया, तो हम सारी बात की सारा टीम से, तो हमने बोला कि आप कैसे मिस्टेक कर दी। एडवोकेट से हमने बात किया, एडवोकेट कहा कि गलती से मिस्टेक हो गया है, क्लर्क से मिस्टेक हो गया होगा, कैसे हो गया होगा नहीं पता, उसको हम लोग जो है अलग से एफिडेविट देकर उसको रिमूव करा देंगे। हम वकील को इतना बोले, इतना डांटे, कान पकड़ के उसको हम अपने केस से बाहर निकाल दिए, तुरंत बोले कि तुम तुरंत एनओसी दो, तुम इस तरह से हरकत कैसे कर दिए। इसीलिए सर जूनियर छोटा वकील पे हम लोग को भरोसा नहीं रहता है। अभी वो ड्राफ्टिंग को दिखाया नहीं, दिखा के फाइल कर दिया। अच्छा, हालांकि हम समझते हैं कि चलो मिस्टेक हो सकता है, लेकिन आपको वकील है, आपको पढ़ के देख के करना चाहिए था। अभी वो जो एक लाइन जो पूरा पैराग्राफ था एक पेज का, वो हो सकता है कि कलर क्या किया होगा ना, कि दोनों जो ड्राफ्टिंग करते समय उसका उठा के कॉपी पेस्ट कर दिया होगा। तो ठीक है, वो तो इश्यू नहीं है, उसको तो हम लोग विड्रॉल कर लेंगे या फिर उसको एफिडेविट लगा के रिमूव कर देंगे, उसमें कोई बड़ा चीज नहीं है। अभी उसमें क्या हो रहा है ना कि दूसरे दल द्वारा वेस्ट बंगाल के जो अभ्यर्थी है ना, उनको अब तूल पकड़वाया जा रहा है कि वही वाला लाइन को दिखाया जा रहा है कि देखो साजिश के जरिए इन लोगों ने ऐसा कर दिया वगैरह वगैरह, इस तरह कर दिया। अरे भाई, जो काम करता है, वहां के लड़के थे, काम कर रहे थे, ठीक है, वो तो उन्होंने अपने तरीके सारा कुछ दिया, उनकी कोई गलती नहीं है। अब कोई क्लर्क या कोई वकील उसमें 4 लाइन गलती लिख दिया तो उसको लेके सब जगह ऑडियो वायरल करवा रहा है। वो हमारे जो पटिशनर है उसको धमकी दिलवा रहा था, तो हो तो गया, एफआईआर ठंडा हो गया, गई पुलिस अरेस्ट करके लेके आई है, बुखार छूट जाएगा। इसीलिए अभ्यर्थियों को कहते हैं कि भाई आप किसी के अभी जो बकाया वो तो नहीं अरेस्ट हुआ, अरेस्ट कोई और हुआ, धराया कोई और। आप धमकी किसी को दीजिएगा, आप कोई न्यायालय मामला में है तो हो गया तमाशा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि आपस में किसी को विवाद करना बिल्कुल जो है समर्थन करना चाहिए। आपस में मान के चलिए कि किसी से कोई मिस्टेक हो गया, कोई चूक हो गई, तो उसमें क्या है कि सबको बात करना चाहिए कि सर यहाँ पे ऐसे हो गया, यहाँ पे ऐसे होना चाहिए था, सब मिलकर सुलह करना चाहिए था। अरे अच्छा, हम लोग एसएलपी लेके जा रहे हैं अपने लिए, पूरा देश भी लेके जा रहे हैं, तो यही एक जो समस्या है अभी उसी को तूल पकड़वाया जा रहा है। कोई भी, हमको तो दंग है सर कि बीएड अभ्यर्थी ने जो है अपना, देखिए वो लोग नौकरी बचा लिया, सारा देश मिलके अपना अपना वकील दिया और जो है नौकरी बचा लिया। लेकिन एनआईओ अभ्यर्थी में इतना इन दिनों पिछले 3-4 महीना 5 महीनों से इतना गुट बट गया है और इतना तनातनी है कि कोई किसी का बात नहीं सुना। जो कोई जेन्युइन बात बोल रहा है तो दिमाग पे इतना ईगो सवार है कि वो जो है ना, ईगो के कारण ना उसका सही बात को भी गलत ठहरा दे रहा है। जैसे विपक्ष का कैसे है कि विपक्ष कुछ से मोदी जी कुछ भी करे तो विपक्ष कुछ और बोलता है, विपक्ष कुछ अच्छा करे तो मोदी जी का कुछ और बोलता है। ये हालात हो गया, लोग लक्ष्य भटक गया है कि भाई हमको करना क्या है। हमको आपस में विवाद, हम आपको कहावत सुनाते हैं सर कि एक गांव था, वहां पे बिजली नहीं थी और बहुत पुराने एक आर्टिकल मैं पढ़ रहा था, उसमें मैं देख रहा था कि गांव था, वहां पे बिजली नहीं थी, लोग अंधेरे में जीवन जीते थे, खूब बढ़िया से खाते थे, सोते थे, जागते थे, रात में कोई दीवार से नहीं टकराते थे, कोई पेड़ से नहीं टकराते थे, कोई सांप नहीं काटता था, अंधेरे में जीवन खूब बढ़िया से जीते थे। अभी उसमें से काबिल व्यक्ति गया बाहर विदेश और वहां से एक लालटेन लेके चला आया। अब लालटेन लेके आ गया, रात हुई, संध्या 7 बजा, भाई वो लालटेन जलाया। जैसे ही गांव में पहला बार किसी ने लाइट देखा तो बोला, अरे वो तरीके, आप समझ जाइए वो तरीके मतलब, अरे इसके यहाँ लाइट कैसे जला,
अब दो चीज इसमें हो सकता है, या तो दूसरे गांव के व्यक्ति बाहर जाए, दिल्ली जाए, एक लैंटेन लेके आए, या उसका जलता हुआ लैंटेन को बुझा दे। यही दो विकल्प हो सकता है। तो लोग दिल्ली ना जाके जलता हुआ लैंटेन को बुझाने का प्रयास करता है। वही हमारा यहाँ पे हो रहा है। कोई अच्छा काम कोई कर रहा है ना, तो उसको भाई काम को पहले तो जो है ना, उसको तो पहले तो उसको इतना बेचारा को लोग गाली दे रहा है, उसका आत्मविश्वास कमजोर हो जा रहा है। तो हमारे जैसा मजबूत आदमी इतना मोटिवेटेड रहते हैं कि भाई जाए जबकि काम प्रॉब्लम नहीं कर रहे हैं। हम तो गवर्नमेंट टीचर है, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। हम क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में हम गए थे तो बोला गया था कि सर उन सभी अभ्यर्थियों को लेके आइए, टीआरई 2 के जो आपके यहाँ बाधित हुआ टीआरई 3 का, उसको लेके आइए। उसके थ्रू यदि जीत होती है तो आप भी बचेंगे, वो अभ्यर्थी बचेगा। फंडिंग हमारे गवर्नमेंट टीचर मैक्सिमम करके दे रहा है, फिर भी जो है ना क्या कहिएगा। मैं सभी अभ्यर्थियों को यही कहना चाहता हूँ कि कई अभ्यर्थी मुझे फोन करते हैं, जो बेचारे जेन्युइन अभ्यर्थी है, दुखी रहता है कि सर अब क्या होगा सर, अब तो हम बर्बाद हो गए सर, हमारा जीवन बर्बाद हो गया सर, कैसे मान होगा सर, पैसा भी खर्च हो रहा है सर। आप जो है गली गली में जाके अपना दुख को बताते हैं। मैं उन सभी अभ्यर्थियों को कहना चाहता हूँ कि 80% व्यक्ति आपके कितना भी कहानी सुना लीजिए, आपके दुख से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। 80% व्यक्ति को आप कहानी सुनाइएगा, आपकी बात को सुन लेगा, हाँ हाँ कर देगा, छोड़ देगा। और 20% व्यक्ति को उस कहानी सुनाइएगा तो उसको खुशी होगी कि ठीक है तुमको तकलीफ है। 80-100 लोगों को एक कहानी सुनाइएगा तो 80 लोगों को कोई आपका दुख से कोई दरकार नहीं है, और 20% को खुशी है कि तुमको दुख है। तो 100% व्यक्ति को आपके जीवन से कोई लेना देना नहीं है, और 20% को लेना देना है। तो दुखी आप हैं इसीलिए वो खुश है। तो हमारा यही कहना है कि जितने भी अभ्यर्थी हैं अपना हौसला को बुलंद रखिए, और जो है ना पढ़ाई से आप दिन भर जो व्हाट्सएप पे मैं देखता हूँ कि कई ग्रुप हमारी टीम के बोलते हैं वो कुछ और लिखा, उसके अगेंस्ट में कोई और लिखा, वो काम ना करके आप लाइव हम लोग आते हैं, आपको स्पष्ट जानकारी देते हैं, वो देखिए। व्हाट्सएप पे दिन भर चैटिंग के फिर चक्कर में मत रहिए और पढ़ाई कीजिए। यदि डिग्री ठीक है, डिग्री की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, यदि डिग्री में कुछ असफलता मिलता है या सफलता मिलता है तो आपका पढ़ा हुआ रहेगा तो जीवन में जो है ना आपका काम आएगा। आप जो है, मैं समझता हूँ कि आपको पढ़ाई में भी मन नहीं लगता है, जो अभ्यर्थी की नौकरी नहीं हुई है, लेकिन फिर भी आपके पास विकल्प क्या है? आप चाहिएगा कि हम इसके भरोसे लड़ाई चल रही है, जल्दी हो जाए, जल्दी होने के लिए तो भाई हम कर ही रहे हैं, न्यायालय मामला है ही, लेकिन जितने भी हम अभ्यर्थी हैं वो पढ़ाई कंटिन्यू रखें, और सारा मामला हम लोग देख रहे हैं, हम लोग इसको बहुत जल्द, जितना जल्द हो सकता है हम लोग सॉल्व कराने का प्रयास करेंगे। जी बिट्टू सर, और कोई कमेंट?